हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर फर्स्ट में पूछे गए हैं। देखिए, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कंप्लीट करवा दीजिए, लेकिन इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस बार एसएससी सीजीएल में। केवल और केवल इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। बाकी एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को भी करना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, बाकी इनको डिटेल में आपको एक लाइन में कैसे करते हैं वो तरीका यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन उसको बस करना आना चाहिए, कैलकुलेशन को कम करके, कि आपको एग्जाम में एक लाइन में बिना कुछ ज्यादा कैलकुलेशन किए कि आप 100 टाइम में निकाल सकते हो, वो तरीका हम सीखने वाले हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा आपको, बस एक लाइन में आपको करना सिखा दूं यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि इन एन इलेक्शन, आपको सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पूरा समझना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर आपको आराम से आंसर आ जाएगा। देखो बोला क्या है कि इन एन इलेक्शन 2% पर्सन एनरोल इन दैट वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड, देखो टोटल जितने वोटर लिस्ट में थे उसमें से 2% ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एंड 500 वोट हैं वो इनवैलिड कर दिए गए। Two candidate A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of the total casted votes? हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम में, कि एक चुनाव में आपसे बोला है कि टोटल जितने वोट थे उसमें से 2%, जितने वो एनरोल लिस्ट थी, ठीक है, नामांकित थी, उसमें से 2% व्यक्तियों ने तो भाग ही नहीं लिया, यानी 2% ने तो वोट ही नहीं दिया। 500 वोट अवैध घोषित कर दिए कि जितने वोट दिए गए, यानी 100 में से जैसे मान लीजिए 2% को हटा दिया, बाकी के जितने ने दिए उनमें से भी 500 को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया। फिर है कि दो उम्मीदवार थे ए और बी, उनके बीच में चुनाव लड़ा गया था। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया है, यानी ए को ज्यादा वोट मिले हैं, 200 ज्यादा मिले हैं बी से। तो हमेशा ध्यान रखना जिससे ये बोला जाए, ये लाइन बोली जाए ना कि ए ने बी को कितने वोट से हराया, जितने भी वोट से हो रहा है, तो ये ए और बी के जितने वोट मिले हैं उनका डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही तो है भाई, ए को ज्यादा मिला है 200 वोट, यानी दोनों का डिफरेंस है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों के 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला है तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। पूछा आपसे क्या है, टोटल वोट नहीं पूछा है कि टोटल वोट कितने थे, आपसे पूछा है कि टोटल कितने वोट डाले गए थे, कि 2% को हटाकर, 2% को हटा दिया, 2% ने तो वोट दिए नहीं, बाकी के जो व्यक्ति थे वो आपको बताना है, वही तो होंगे टोटल वोट जो वोट डाले गए हैं, तो वो आपसे पूछा है। तो देखो इसको करने का तरीका यहाँ से, सबसे पहले तो देखो बेसिक से कर लेते हैं अपन, पर बेसिक से कैलकुलेट होगा, एक बार एक लाइन में बता देता हूँ, फिर आपको वहां कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप अलग से समझ जाओगे। देखो बोला क्या है कि 2% वोट को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया, 500 वोट हैं वो इनवैलिड किए गए। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से मान लो कि 100% टोटल वोट थे, इसमें से 2% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो बाकी के कितने बचे, 98%। इतने परसेंट बचे, 98% में से भी 500 वोटों को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया। तो जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, तो ये आपके पास आ गए वैलिड वोट, ये वैलिड वोट आ गए। अब ये बोला गया है कि ए और बी के बीच में चुनाव लड़ा गया, ए को और बी को, दो में बीच में हुआ, ए को 200 वोट ज्यादा मिले हैं बी से। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों की 43% है वो ए को मिला गया है, जितने वोट थे, जैसे 100% वोट थे, टोटल वोट थे उसका 43%, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति टोटल जितने व्यक्ति थे उसका 43% ए को मिला है, तो ए को इतना परसेंट मिला है 43%। तो मुझे बताइए बी को कितना मिलेगा भाई, टोटल वोट तो कितने हैं, यही तो वोट है आपके पास, टोटल वोट इतने वोट है, एक को 43% मिल गया, 100 में से 43% मिल गया, तो मुझे बताइए बाकी के वोट बी को मिलेंगे, तो बाकी के वोट कितने हैं, कि 98% माइनस 500 है, इसमें से 43% घटा दीजिए, तो 98 माइनस 43% घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 5 और यहाँ से 55%, तो 55% माइनस 500, ये वोट बचेंगे। और इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, ये डिफरेंस ये कितना दे रखा है, 200।
कि एक का ज्यादा है कि एक जीता है वोट, ठीक है, ए है वो जो चुनाव है वो जीता है, इसका मतलब क्या है कि ए को वोट ज्यादा मिले हैं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तब हमारे पास 200 आया है। तो 43% माइनस 55% और ये पूरा का पूरा घटाएंगे तब हमारे पास कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। ये इनका डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो। तो देखो 43 माइनस 55 करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 12%। और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 500 इज इक्वल टू 200। तो यहां से 200 इधर आ जाएगा, तो 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 12% की वैल्यू हो गई आपके पास 300। तो 100% की वैल्यू टोटल आपको कितना बताना था, 100% में से 2% को हटाकर निकाल देंगे, तो सबसे पहले 100% निकालो कि टोटल वोट कितने थे। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 2500 हो गई टोटल। भाई 3 से देखो डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, यानी 4% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 25 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। तो 100% की वैल्यू 2500 है, तो आपसे बोला है कि 2% वोट, 2% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, कितने वोट डाले गए वही तो पूछा ना टोटल। तो 100 में से 100% में से यानी 98%, 2% इसमें से हटा दो, तो 2500 का 2% क्या होगा, 50 होगा। तो इसमें से 50 घटा दो, इतने वोट डाले गए हैं यानी 2450 वोट। तो 2450 वोट ये इसके आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपको बेसिक से करना होता तो आप क्या करते कि आपको अक्स मान के करना पड़ता, फिर तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। लेकिन अक्स न मान के हम क्या मान लेते हैं, 100 अक्स मान लेते हैं, तो ये सेम सेम चीज चलेगी। बस मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख के बता दिया, यहाँ पे अक्स में चलेगा। जैसे 100 अक्स है तो ये हो जाएगा 98 अक्स। 2% ने वोट नहीं डाला तो इतने होंगे। इसमें से इनवैलिड कर दिया गया 500 वोट, तो ये 500 वोट इनवैलिड कर दिया तो वैलिड वोट आ गए। फिर आपसे बोला गया कि 43% मिला है, तो यही चीज आप करोगे, 43 अक्स करोगे। और यहाँ पे अक्स में चलेगा, जहां पे परसेंटेज है वो अक्स में चल जाएगा यहाँ पे। तो फिर वो इजी बन जाता है आपको समझने के लिए। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो बिना अक्स माने, ये सेम सब चीज यहाँ पे सेम चलेगी। बस अक्स की जगह यहाँ पे परसेंटेज की जगह अक्स चलेगा। तो जहां पे यहाँ पे जो 1% की वैल्यू 25 आई है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 100 अक्स की वैल्यू 2500 हो जाएगी, और 2500 में से 2% घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2450। क्लियर है यहाँ से। और अगर अक्स मान के करोगे, अक्स मान के करोगे तो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव। कैसे, बता देता हूं आपको, तो एक बार आइडिया लग जाएगा आपको कि कितना कैलकुलेटिव होगा। जैसे यहाँ पे एक्स मानेंगे कि एक्स है, इसमें से बोला गया कि 2% वोट ही नहीं देते हैं, 2% वोट नहीं दिया, तो 98 एक्स डिवाइडेड बाई 100 करोगे। भाई टोटल वोट आपने क्या माना, अक्स माना। अक्स में से 2% ने वोट नहीं दिया तो 98% ने दिया है, तो 98% हो गया अक्स का। तो ये हो गया। इसमें से इनवैलिड कर दिया गया 500 वोट को, तो ये 500 वोट को इनवैलिड कर दिया गया। ए को कितना वोट मिला यहाँ से, ए को आपको 43% मिला है अक्स का, तो आप इस तरीके से करोगे 43 अक्स डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ से बी का निकालोगे, फिर बी का निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो ये होगा 55 अक्स डिवाइडेड बाई 100 और माइनस 500, और इसका डिफरेंस आपको दे रखा है 200। अब इसको सोल्व करोगे पूरा और अक्स की वैल्यू निकाल दोगे। अक्स की वैल्यू 2500 आएगी, लेकिन आपको पूछा क्या है कि वोट कितने डाले गए हैं, तो आपसे यहाँ से 2% इसमें से घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2450। फिर आपके पास अक्स लेके चलना पड़ेगा, डिवाइड में 100 लेके चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग जाएगा वो आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये अप्रोच लगानी है कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि इन एन कंस्टिट्यूंसी 85% of the total number of peoples on the electoral roll cast their votes during an election. 10% of the vote cast were declared invalid। और इसमें से 3 लाख पीपल हैं वो इलेक्ट्रोल रोल एंड धर्मा सिक्योर इतना पर, ठीक है, तो आपको इतना दे रखा है। तो आपको देखो मेनली क्या दे रखा है वो चीज आप समझ लो। यहाँ से आपसे बोला गया है कि यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचित निर्वाचक नामावली में अब बहुत ज्यादा अटपटे मतलब लैंग्वेज में दे रखा होता है, इसलिए ये समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो एक बार आपको ठीक तरीके से समझना है। देखो क्या बोला है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। तो आप तो इस तरीके से समझ लो कि चुनाव में 85% जितने टोटल वोट थे उसमें से 85% ने अपना वोट डाला। फिर जितने वोट डाले गए थे उसमें से 10% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, कि टोटल 3 लाख, अब इसने दे भी दिए हैं कि टोटल कितने लोग थे, 3 लाख लोग थे। तो 3 लाख थे, एक लाइन में करना बता रहा हूं आपको। देखो ये 3 लाख वोट थे, इसमें से 85% ने वोट दिया, तो 85% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको फ्रैक्शन में चलना है।
85% की वैल्यू 17/20 ये हो गई, यानी 20 यहाँ से 20 में से 17 ने वोट दिया है, इतना हो गया। तो 85% ही निकाले यहाँ से, 3 लाख का 85% हो गया, इतने लोगों ने वोट डाले हैं। अब जो वोट डाले गए थे इनमें से भी 10% को इनवैलिड कर दिया गया। तो इनवैलिड कर दिया गया 10% का मतलब 1/10, फ्रैक्शन आपको पता है 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से एक को इनवैलिड कर दिया गया, एक को हटा दिया गया। तो 10 में से एक को हटा दिया गया तो बचे कितने इनमें से, तो ये 9 बचे यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास वैलिड वोट आ गए। और यही आपसे बोल रखा है कि धर्म ने इतने वैलिड वोट प्राप्त किए, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से कितनी, यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है 1,37,700, इतने यूनिट की। ये क्या है, यूनिट में है आपके पास, ये आपको इतना दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि तो बताना है कि धर्म को विद्य मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको देखो, ये तो वैल्यू वोट आ गया ना टोटल, और इसको इतने मिले हैं, ये इतना दे नहीं रखा है, यहां से ये वैलिड वोट आ गया आपके पास टोटल। ये आपके पास क्या आया है, वैलिड वोट टोटल, ये आ गया टोटल वैलिड वोट। और आपसे बोला है कि धर्म को अगर वैलिड वोट का इतना मिला है, वैलिड वोट का इतना मिला है, तो इसको कितना परसेंट मिला टोटल वैलिड वोट का। तो ये टोटल वैलिड वोट का बताना है कि ये कितना परसेंट है। तो सबसे पहले टोटल वैलिड वोट तो निकाल दें यहाँ से, तो इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से, कितना बनेगा देखो, 0 और 0 से काट दीजिए यहाँ से, यहाँ से सोल्व करेंगे 9×3 = 27 या 17×51 इंटू 9 कर दीजिए, तो 9 और 9×5 = 45 ये होगा, और इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहां से बन गया आपके पास, ये आ जाएगा टोटल वैलिड वोट आ गया आपके पास 2,2,9,500, ये आ गया, ठीक है। और इसका पूछा है कि टोटल वैलिड वोट का धर्म को कितना वोट मिला है। तो धर्म को कितना मिला है, 1,37,000, 1,37,700 वोट मिले हैं, कितने में से टोटल 2,29,500 में से। तो इतने में से इतने वोट मिले हैं, इंटू 100 कर दोगे परसेंट के लिए, बस यही आपसे पूछा है। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, और यहाँ से देखो 7 और 3 10, यानी 9 से कटेगा ये, तो 9 से काट दीजिए यहाँ से, तो 1, और यहाँ से 4 बच गया, 9×5 = 45, 9×3 = 27, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9×3 = 27 यानी 9×2 = 18, और यहाँ से 49 बचेगा, 9×3 = 27, 9×5 = 45, 45 और 4 9×5 = 45, फिर से हो गया 5 5 10 तो 12, और यहाँ से 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे गलत कर दिया क्या हमने कुछ, 9 से डिवाइड करेंगे, 9×2 = 18, 4 बचेगा, और 9×7 = 42, 9×5 = 45, तो 5 बार ही जाएगा यहाँ से 45, 4 बचेगा, 9×5 = 45 चला गया, ठीक है। यहाँ से 3 से और जाएगा, 5 5 10 तो 12 बन रहा है, 5 3 8 और 9, तो यहाँ से 3 से और डिवाइड कर दीजिए, 3×5 = 15 और एक बार चला गया, 3 × 24 और 3×5 = 15, तो 17×3 = 51, 17×5 = 85, और ये 3 बार चला गया, 5 से डिवाइड करोगे 20, तो कितना आ गया यहाँ से 20×3 = 60, तो ये हो गया 60%। तो यही आपसे पूछा है कि टोटल वैलिड वोट का धर्म को कितना वोट मिला है, ठीक है। आपको दे रखा है कि धर्म को इतना वोट मिला है, तो आपसे पूछ लिया कि टोटल का कितना परसेंट है, तो हमने टोटल निकाल लिया और इतना परसेंट निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, यहां से आपसे बोला है कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ, उसमें से मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 56% मिला। तो बताना है, और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेटिव सवाल है ये, कई बार पूछा गया है सवाल। इसको एक लाइन में करना सिखा रहा हूं कि आपको एक लाइन में कैसे करना है। देखो आपसे पूछा क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन बता देता हूं इसमें क्या क्या पूछा गया। आपसे पहले तो ये बोला गया कि 10% वोट, 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, जितने लोगों ने वोट डाला 10% को हटाने के बाद में उसमें से 10% को इनवैलिड कर दिया गया। जब इनवैलिड किया गया तो वैलिड वोट बचे, उन वैलिड वोट में से जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिला है, और जो उनका डिफरेंस है, जो कितने वोटों से जीता है, वो 1458 वोटों से जीता है। और आपसे पूछा है कि टोटल वोट कितने थे, ये आपसे पूछा है। तो एक लाइन में कैसे करेंगे, टोटल वोट को अक्स मान लेंगे, इस टोटल वोट में से 10% ने वोट ही नहीं डाला, तो 10% ने वोट नहीं डाला, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं डाला। ये 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ये फ्रैक्शन का तरीका है कि 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो 9 बच गए यहाँ से, तो अक्स का 9/10 पार्ट बच गया। फिर इसमें से भी 10% को इनवैलिड कर दिया गया, तो वही सेम चीज 10 में से 9 बचेंगे, तो ये वैलिड वोट आ गए।
ये वैलिड वोट हो गया आपके पास, इन वैलिड वोट का 56%, तो 56% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से, 4 से डिवाइड कर दोगे या तो, ठीक है। वैलिड वोट का जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, इसको देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि जीतने वाला है विनर और एक लूजर है। विनर को जो वैलिड वोट है उसका 56% मिला है, तो मुझे बताइए लूजर को कितना मिलेगा, कि अगर 100 में से 100% है टोटल, 100% में से 56 इसको मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा, बाकी का बचा हुआ उसको ही मिलेगा। तो यहाँ पे 44% इसको मिलेगा लूजर को। 100 में से 56 अगर इसको मिल गया विनर को तो 44% लूजर को मिलेगा। और आपसे बोला है इनका डिफरेंस है वो आपको गिवन है वैलिड वोट का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे, इसका डिफरेंस कितना होगा यहाँ से 12%, यानी वैलिड वोट का 12% आपको दे रखा है। तो ये वैलिड वोट है आपके पास, इसका 12% निकाल दोगे, 12% कितना हो जाएगा, 12% की फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो 3 बटे यहाँ से 25 होगी, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 या 12 और 25 यानी 3/25 हो गई। तो इसके 12% कितना हो गया, 3/25। ये वैल्यू आपको दे रही है कितनी, 1458। अब ये चीज देखो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपके माइंड में चलनी चाहिए। कैसे चलेगी, कि आपने देखा कि 56% विनर को मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा 44%, दोनों का डिफरेंस कितना है 12%, इसका डायरेक्ट कर दोगे 12% है, ये 1458 के बराबर है, तो एक्स का मान निकाल लो। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको सोल्व कर लो, बस ये अपना आंसर बन जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालना आपको, तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ से बचेगा 5, 9 चिगाड़ी 54 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर से 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 एकम 9 और 9 इंटू 72, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छीके 18, 25 छीके 150, तो आपके पास आ गया यहाँ से 15,000। एक लाइन में हो गया बस इसका पूरा का पूरा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आपको बेसिक से करना हो ना, तो आप बेसिक से कैसे करोगे, आपको पूरा चीज माननी पड़ेगी। यहाँ से आप क्या मान के करोगे, इस तरीके से करोगे कि टोटल 100 एक्स वोट थे, टोटल 100 एक्स वोट थे, इसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो 90 एक्स बचे, 90 एक्स में से भी 10% ने इनवैलिड कर दिया इनमें से भी, तो इसका 10% कितना होगा 9 होगा, तो 90 एक्स माइनस 9 करोगे यानी 81 एक्स, ये हो गया वैलिड वोट। अब वही चीज सेम आएगी कि विनर को अगर 56% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, यहाँ से लूजर को मिलेगा इसका 44% मिलेगा, इनका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस होगा तो यहाँ से 81x का आप करोगे 81x का 12%, 81x का 12% आपको दे रखा है 1458, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15,000। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव बन गया ये, और इतनी चीज आपको लिखनी पड़ रही है पूरी की पूरी, और जब तक ये चीज नहीं लिखोगे आंसर भी नहीं आएगा, आप डायरेक्ट माइंड में नहीं कर सकते ये पूरी की पूरी चीज, ठीक है। तो आपको केवल और केवल एक लाइन में करना है, ये पूरी चीज फ्रैक्शन में लगा देनी है और अपना आंसर बन जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ और अर्जुन, भास्कर और सरल हैं 3 व्यक्ति, इनके बीच में चुनाव लड़ा गया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। तो देखो एक तो कौन है, अर्जुन है, एक आपके पास सरल है, एक है भास्कर। तो आपसे बोला है कि भास्कर से 2% वोट कम मिले हैं सरल को, तो अगर इसको 100 वोट मिले हैं तो इसको 98 वोट मिलेंगे। और आपसे बोला है कि यहाँ से अर्जुन को है वो 50% वोट हैं वो ज्यादा मिले हैं, तो 98 का 50% यानी इसका आधा ज्यादा मिला है, 98 तो मिला ही है और 49 और मिला है, तो 98 और 49 जोड़ोगे तो कितना होगा यहाँ से 146 वोट। तो अर्जुन को 146 वोट मिले हैं तो सरल को 98 और भास्कर को 100, ये आपके पास रेशियो बन गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला है कि भास्कर और सरल के वोटों के बीच में अंतर है वो 1296 है। तो देखो 1296, ये 1296 किसकी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, भास्कर और सरल के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 2 यूनिट का, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1296। और पूछा क्या है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच में अंतर का आधा बताना है। अर्जुन और भास्कर के बीच में अंतर कितना है 47, इसका आधा पूछा है, यानी इसका आधा पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो 47/2। जिसकी यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखो और जिसके पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर हो गया। यहां से इसको सोल्व कर लो, वहीं इसका आंसर बनेगा। कैसे सोल्व करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 या 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब देखो 324 को 47 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, 7 चौक 28, यहाँ से चली जाएगी 2, 7 दूनी 14 और 16, 16 16 32, तो लास्ट में 28 बनेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में 28 है। पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम, अपन यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट सेम मिल रहा है तो दूसरा डिजिट निकालेंगे, अगर सेकंड डिजिट भी सेम आ रहा तो 3 डिजिट निकाल देंगे।
यहीं पे हमें 3 डिजिट निकालने की जरूरत होती है, 3 डिजिट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तरीके में लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। बाकी मैं कंप्लीट कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूँ, आपको एक कंप्लीट कैलकुलेशन कोर्स मिल जाएगा जिसमें जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक है वो सारी इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, वो एक बार आप देख लेना। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। टोटल वोट थे उसमें से 90% ने वोट दिया है, उसमें से भी 15% को इनवैलिड कर दिया गया। और जीतने जो जीता है उसने वैध वोटों का यानी वैलिड वोट का 60% मिला है उसको। यदि जीतने वाले को 91,800 रुपये वैध वोट मिले हैं तो बताना है कि कुल वोट कितने थे। वही एक लाइन में करने का सवाल है। टोटल वोट अक्स माना आपने, इसमें से 90% ने वोट डाला है, अक्स का 90% वोट डाला है, यानी 9 10 में से 9 ने वोट डाला है। 90% की फ्रैक्शन क्या होगी, 9/10, तो यही हो गया कि टोटल का 90% ने इतने वोट डाले हैं, तो ये वोट डाले गए हो गए। इन डाले गए वोटों में से भी 15% को इनवैलिड कर दिया गया, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20, यानी 20 में से 3 को हटा दिया गया तो बचे कितने, 17। तो ये आपके आगे वैलिड वोट, ये वैलिड वोट हो गए। अब आपसे बोला है कि वैलिड वोट को जीतने वाला है वो वैलिड वोट का 60% मिलता है। 60% का मतलब 3/5, तो इसको 3/5 मिलता है, तो ये होगा जीतने वाले को वैलिड वोट। और यही वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ से 91,800, ये जीतने वाले को वैलिड वोट है और ये आपको गिवन है। एक लाइन में पूरी इक्वेशन लिख दी। अब इसको सोल्व कर दो, किस तरीके से सोल्व करते हो या आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी करोगे। 17 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 17.85 और यहाँ से 6 बचेगा, 17×51 और 17×4 5400 हो गया। 9 से डिवाइड कर दो यहाँ से, 9×27 54 हो गया, 200 आ गया। 200 इंटू यहाँ से 5 दूनी 10, तो इस तरीके से 2 लाख बन गया ये पूरा का पूरा। तो ये हो गया अपना आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से करते ना तो फिर कैलकुलेशन का सामना करना पड़ता आपको। कैसे, आप टोटल मानते कि टोटल वोट 100 है, 100 में से 90% ने वोट डाला, तो यानी 90 हो गया। इनमें से भी 15%, अब इसका 15% निकालो, कैसे निकालोगे। अब वो कैलकुलेशन हो गई यहाँ से कि 90 का 15% निकालोगे, 15 नाम 135, तो यहाँ से बनेगा 13.5। तो इसमें से 13.5 घटाना पड़ेगा, इसमें से 13.5 घटाना पड़ेगा, वो पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट में आएगा, इसका 60% निकालना पड़ेगा। इसकी यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 91,800 और 100% की वैल्यू आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट में बन गया ना पूरा का पूरा, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। यहाँ से 13.5 कम करोगे, फिर उसका 60% निकालोगे, तो ये तरीका नहीं लगाते अपन, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है इस तरीके से। तो आपको बस एक लाइन में करना है, और जब एक लाइन में करोगे तो कैलकुलेशन पूरी हट जाएगी आपके पास। क्लियर है। तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। बाकी जो जीडी के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं, वो 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर वो क्वेश्चन भी करना चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को कंप्लीट देखा करो आप। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी ये चीजें समझ में आएगी। और अगर किसी स्टूडेंट को ये डिटेल में जितने भी कंप्लीट कंसेप्ट हो, कितने टाइप, जितने भी टाइप हो, जितने ट्रिक्स हो, उनके मल्टीपल अप्रोच हो, अगर वो नोट्स चाहिए तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे इनकी लिंक दी हुई है, वहां से आप पेमेंट करके ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर अर्थमेटिक के लेना चाहते हो सेपरेट आपको अर्थमेटिक के मिल जाएंगे। अगर आप कंबाइंड में सारे लेना चाहते हैं जिसमें रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश ग्रामर्स के रूल भी होंगे, मैथ्स के रिवीजन के नोट्स भी होंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले कैसे आपको जितनी चीजें रिवाइज करनी होती है वो सारी इंक्लूड रहेगी इसमें। कैलकुलेशन ट्रिक है, जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है वो इस पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। कंप्यूटर नोट्स हैं, ये सब कुछ आपको 499 में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में है, पूरी चीजें हैं। एसएससी के जो भी एसएससी एस्पिरेंट है उनके लिए तो ये बेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हो इन नोट्स को करने के बाद में। अदर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इनमें सब कुछ इंक्लूड है, सारे कंसेप्ट इंक्लूड हैं, सारे ट्रिक्स इंक्लूड हैं, सारे मल्टीपल अप्रोच, जितने मल्टीपल तरीके हो सकते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं एक कंसेप्ट से, वो सारे कंसेप्ट के टाइप वाइज क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो यहाँ से ले सकते हो। बाकी इनकी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं ये, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको दी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।